सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है। अच्छा ये बताएं, एम्पोटेशन आपको पता है क्या होती है? कोई यस क्वेश्चन सर, है इम्पोर्टेशन जो है वो एब्सेंस ऑफ लैम्ब है, मतलब एक्वायर्ड आपको? कंडीशन है ये। जी एक्वायर्ड है और कंजेनिटल है। एक्वायर्ड हो सकती है या कंजेनिटल हो सकती है। और ये एक्वायर्ड में इम्पॉर्ट क्या होला क्या? मतलब एनिमल अटैक भी हो सकती है, एक्सीडेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, बैटलफील्ड भी हो सकती है, या फिर मतलब डिजीज की वजह से, जैसे डायबिटीज की वजह से भी हो जाता है अक्सर। और रोड एक्सीडेंट की वजह से, गन शूट की वजह से, ठीक है, किसी मशीन में आने से, इन्फेक्शन से, डिजीज से, ठीक है, या क्या कहते हैं किसी वो जो होते हैं लड़ा गैंग्लियन से, कोल्ड और हार्ड बर्न से, वेस्कुलर इंसुफिशियंसी से हो सकती है जो एक्वायर्ड है। और जो कंजेनिटल है वो किस वजह से होती है ज्यादातर? उसमें थैलामाइड्स या अबॉर्शन ड्रग्स वगैरह ज्यादातर इन्वॉल्व हो सकती हैं, या कोई कौन सी? इनहेरिटेड थैलामाइड या अबॉर्शन ड्रग्स जो होती हैं उसकी वजह से हो सकती है। जी, ठीक है। और उसके थैलामाइन अलावा कौन सी होती है ड्रग्स? थैलामाइड ड्रग्स जो होती हैं ये भी ज्यादातर अबॉर्शन के लिए होती हैं। वो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक होता है नाम, प्रोस्टोल्डी और इन नामों से आती हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है इसकी काज क्या इनहेरिटेड काज हो सकती है, और इसकी दो मेन किस्में कौन सी होती हैं? फोकोमिलिया और बिलो एल्बो। ठीक है ना। जी इन इनको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो है इनकी क्या हो सकती है? ये बच्चा कौन सा वाला है? सर, ये कंजेनिटल है। और क्या कौन सा है, बिलो एल्बो है या फोकोमिलिया? ग्लोएल। फोकोमिलिया कैसा होगा? फोको मिल गया में सर, उसका मिडल सेगमेंट में से होगा। हाँ, उसमें क्या होगा? शोल्डर भी नहीं होगा। इसका शोल्डर जो इसमें है इसमें ब्रैक्ट्स और इसमें डिस्टल है बाइसेप, और प्रोक्सिमल है। हाँ इसमें बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स हैं, और ह्यूमरस बोन है। रेडियस अल्ना नहीं है उसमें, ह्यूमरस बोन भी नहीं होगी, ट्राइसेप बाइसेप मसल भी नहीं होंगे, और रेडियस और अल्ना भी नहीं होगी। इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इनको सर मोबाइलिटी के लिए व्हील चेयर देंगे और ऑर्थोसिस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, और इनका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है सर, वो जो ओरली होगा। लैम्प डेफिशिएंसी और एम्पुटेशन एक चीज है? डेफिनेटली एक ही चीज है, एम्पुटेशन लैम्ब डेफिशिएंसी को ही कहते हैं। ठीक है। किसी की वजह से भी हो जाएगी तो वो एम्पुटेशन ही होगी, और ये बच्चे स्कूलों में होते हैं अक्सर एम्पुटेशन वाले। ये स्कूलों में होते हैं ज्यादातर? हाँ जी ये होते हैं, क्योंकि बच्चों की कट जाते हैं अक्सर, तो ये आ जाते हैं ऐसे, या सर, इनका जेनेटिकली मसला होता है। जो एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन है उसमें ज्यादातर हम मैक्सिमाइज जो है फिजिकल फंक्शन मतलब कम करेंगे। डेफिनेटली इसमें ये होगा, क्योंकि मोबाइलिटी को कैसे इम्प्रूव करना है एक चीज। हाँ, दूसरी चीज है इनकी कि मोबाइलिटी। आर्टिफिशियल इनकी लेंस जो है अगर वो लग जाते हैं तो फिर उनकी क्या कंसंट्रेशन होती है। अगर आर्टिफिशियल लेंस है तो उसके बाद राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करना है। राइटिंग अगर दोनों ही लिम्ब नहीं है तो फिर क्या कहते हैं, वो एक हेड होल्डर होता है जो हेड के ऊपर लगता है, उससे राइटिंग करवा सकते हैं। फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो उनमें कोपिंग कैसे करवानी है। बाकी इनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, रीडिंग स्पीच ठीक होती है, ओरल जो है क्या कहते हैं रीडिंग ठीक होती है। जस्ट राइटिंग में इशू हो सकता है, मोबाइलिटी में और साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। तो उनके साथ आपने जो है उसके लिए बनाना होता है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो उसके लिए साइकोथेरापी करवाएंगे या, और अगर मोबिलिटी के इश्यूज हैं तो ऑक्यूपेशनल या फिजियोथेरापिस्ट की खिदमत ले सकते हैं राइटिंग को एनहांस करने के लिए, डेली लिविंग स्किल सिखाने के लिए ये वो। ठीक है। उसके बाद होता है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ओस्टियोजेनेसिस, ओस्टियो किसको कहते हैं? बोन को। बोन का। और जेनेसिस फॉर्मेशन को। इम्परफेक्टा किसको कहते हैं? इम्परफेक्ट होना, यानी बोन की जो फॉर्मेशन है उसका इम्परफेक्ट होना, ठीक ना होना,
ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहलाता है। ओस्टियोबोन जेनेसिस फॉर्मेशन और इम्परफेक्टा ठीक ना होना, परफेक्ट ना होना इम्परफेक्टा कहलाता है। इसको ब्राइटल बोन डिजीज का नाम भी दिया जाता है या ब्लू स्क्लेरा का नाम भी दिया जाता है। हर 1000 में से एक बच्चा जो है यूएसए के अंदर कंजेनिटल ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का शिकार होता है, और इसमें जो मसला होता है वो 17th क्रोमोसोम में ज्यादातर होता है। ठीक है, 17th क्रोमोसोम में होता है। और जो है कोलेजन जो कि बोन की फॉर्मेशन का एक एसेंशियल एजेंट है, वो ज्यादातर इसमें मिस होता है, जिसकी वजह से बोन की फॉर्मेशन जो है सही से नहीं होती। इसकी बेसिक काजेज बाकियों की तरह नॉन ही होती हैं, इनहेरिटेड हो सकती है, एंडोमिनेट हो सकती है। 17 क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों इक्वल इफेक्ट होते हैं, कोई खास नहीं है कि मेल में ज्यादा होगा या फीमेल में ज्यादा होगा। और मसला कहाँ होता है, कोलोजिन फाइबर जो कि प्रोटीन मैट्रिक्स बनाते हैं बोन के लिए, उनमें मसला होता है, जिसकी वजह से जो बोन्स है उसकी फॉर्मेशन सही ना होने के बोन टेढ़ी होती हैं या शार्ट हाइटेड होती हैं, वीक बोन होती हैं। इसकी जो सिम्टम कॉमन होती है उसमें बोन का वीकनेस होना, ब्लू स्क्लेरा होना, आंख के वाइट पोर्शन का यानी ब्लू होना, बाज़ दफा ग्रे भी होता है, ब्रॉड फोरहेड का बड़ा होना, शार्ट हाइटेड होना यानी जो हाइट है उसका शार्ट होना, स्कोलियोसिस का होना, टीथ की डेवलपमेंट पुअर होना, उसके अलावा स्किन का थिन होना और हेयरिंग लॉस होना ड्यू टू ओसिकल्स की फॉर्मेशन ठीक ना होने की वजह से। सर इसमें हेयरिंग ग्लास कौन सा होता है? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है ना, जो तीनों बोन्स होती हैं कंडक्टिव छोटी, हेयरिंग ग्लास। मैलियस, इनकस और स्टेपिस जो बोन होती हैं उनकी फॉर्मेशन सही नहीं होती, जो टिनी बोन्स होती हैं एयर में, जो कल मैं आपको दिखा भी रहा था, तो उसकी वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। इसका क्योर कोई खास नहीं होता, बस जो है क्या कहते हैं रिहेबिलिटेशन की जा सकती है मुख्तलिफ हवालों से। तो डायग्नोज करने के लिए क्या होता है, ब्लू स्क्लेरा इसकी एक फेमिलियर जो है डायग्नोज है, उससे पता चलता है कि जब ब्लू स्क्लेरा होता है तो क्या है कि ये बच्चा जो है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का शिकार है। उसके अलावा इनहेरिटेंस टेस्ट जो है बोन का ब्रेक होना या वीक होने से भी पता चलता है। उसके अलावा बायोप्सी वगैरह करवाने से भी पता चलता है। इसकी अमूमन 4 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो सबसे कॉमन टाइप है वो टाइप 1 है, और ये ज़्यादातर माइल्ड डिजीज होती है। जो दूसरी है वो सुईयर होती है ज़्यादातर, और ज़्यादातर डेथ का काज होती है। और जो तीसरी है वो क्या होती है, उससे शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, कंप्लीट लाइफ स्पान नहीं होता। और जो चौथी होती है वो मॉडरेट होती है, लेकिन उसका जो है नॉर्मल लाइफ स्पान होता है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन में ज़्यादातर क्या हो सकता है, इनको हेयरिंग लॉस होता है, बोन्स जो हैं वो डिफेक्टेड हो जाती हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, स्कोलियोसिस होता है, उसको मैनेज करना होता है। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में इनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, मोबिलिटी की ज़रूरत होती है इन्हें, बाज़ दफ़ा हेयरिंग क्योंकि माइल्ड से मॉडरेट हेयरिंग लॉस होता है तो हेयरिंग एड की भी ज़रूरत होती है। उसके अलावा इनका जो है क्या कहते हैं, बाज़ दफ़ा राइटिंग के इश्यूज भी होते हैं, तो ये उनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो सकती है। अच्छा, अब इसको ज़रा स्लाइड को करते हैं। ऑस्टियो बोन को कहते हैं जेनेसिस क्रिएशन या फॉर्मेशन और इम्परफेक्टा इम्परफेक्ट होना। इसमें ज़्यादातर मसला क्या होता है, 17 में इफेक्ट होता है, 17 जो क्रोमोसोम होता है, और कोलेजन जो प्रोटीन होती है बोन की फॉर्मेशन के लिए वो इफेक्टेड होती है। कोलिजन बोन फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड नॉर्मल वे बट प्रोग्रेस अब नॉर्मली। शुरू में तो बोन ठीक होती हैं, लेकिन जब प्रोग्नोसिस होता है और बाद में जो बोन्स जो है वो टेढ़ी या वीक होना शुरू हो जाती हैं। इसकी सिम्टम में क्या होता है, मसल फटीग हो सकती है, स्कोलियोसिस हो सकता है यानी स्पाइन के कर्वेचर ठीक ना होना, ब्लू या ग्रे स्क्लेरा होता है, ठीक है, और हेयरिंग लॉस होता है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ब्राइटल या बोन या टीथ की डेवलपमेंट ठीक नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होती है, हार्ट इफेक्ट हो सकते हैं, या मोटर डेवलपमेंट में भी डिले होता है। मोटर डेवलपमेंट पता है कौन सी होती है, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, जी ये जी। सारी मोटर डेवलपमेंट होती है, इसमें भी डिले हो सकता है।
डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्चर होगा, ट्रॉमा होगा तो पता चलेगा, बिलू स्क्लेरा होगा तो पता चलेगा, बायोप्सी करवा लें तो पता चलेगा, हेयरिंग लॉस होगा, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री से भी आइडिया हो सकता है। ये इस तरह की इनकी टेढ़ी बोन होती हैं और वीक बोन होती हैं। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बच्चे ज्यादातर ऐसे होते हैं, शार्ट हाइटेड होते हैं, फोरहेड इनका बड़ा होता है और जो स्क्लेरा है वो ब्लू होता है ऐसे। ये देख रहे हैं, यानी जो वाइटेस्ट पोर्शन होता है ये ज्यादातर ग्रे या ब्लू होता है, बहुत डार्क ब्लू होता है बास सूटों में तो पता चलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती हैं? ब्लू स्क्लेरा होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर फेसिस होती हैं, माइक्रोसेफेली यानी छोटा सारा हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, डिफेक्टिव डिनिशंस हो सकती हैं, डेंटिशंस यानी जो दांतों की फॉर्मेशंस है वो ठीक नहीं होती, दांत बड़े अजीब से होते हैं, बैरल चेस्ट हो सकती है, स्कोलियोसिस हो सकता है, लिम्ब कोई लिम्ब एब्सेंस हो सकता है, फ्रैक्चर्स हो सकता है। उसके अलावा जॉइंट की जो है मोबिलिटी सही नहीं होती है और ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, यानी जो ग्रोथ है बच्चे की उसको नॉर्मल नहीं होती, रिटार्डेड होती है। तो ये इसकी अमूमन काज हो सकती है। अमूमन ये साइन जो है बच्चे के कंसिडर किए जाते हैं। ब्रॉड फोरहेड होता है, डेफनेस होती है जो कि बाद में अमूमन डेवलप होती है। वाइट पार्ट ऑफ द आई लुक बिलो, जो वाइट पार्ट होता है। टीथ की डेवलपमेंट पुअर होती है। बैरल चेस्ट होती है, यानी चेस्ट नीचे ऐसे झुकी होती है, राउंडेड बैक नहीं होती। बोन बैंड होती हैं, जैसे अभी मैंने बोन उसकी दिखाई थी। शार्ट हाइट होती है, ये इसकी कॉमन सिम्टम्स होती हैं। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, अगर हम देखा जाए तो ये 4 टाइप्स अमूमन इसकी होती हैं, ठीक है। 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स जो है ज़्यादातर मैंने जैसे बताया माइल्ड होती है और 70% केसेस में ज़्यादातर पहली ही जो है वो पहली ही टाइप होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है ज़्यादातर। स्क्लेरा बिकम ब्लू, स्क्लेरा इसमें ब्लू होता है। बोन जो है फर्गैलिटी माइल्ड होती है, बोन की फर्गैलिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होती बल्कि ज़रा माइल्ड लेवल की होती है। जैसे उनकी ब्राइटल बोन फौरन टूट जाती हैं, तो इनकी उस तरह, क्योंकि माइल्ड डिजीज़ है तो फॉर्मेशन जो है वो ज़रा कम इफेक्ट होती है। Fracture rates in childhood dimensions with increasing skull maturity increase again in middle life. लेकिन मिडल लाइफ में जो है वो क्या कहता है, बोन का फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ते जाते हैं। स्ट्रेचर इज नॉर्मल एंड ओनली माइल्ड रिड्यूस, जो स्ट्रेचर होता है वो ज्यादातर नॉर्मल होता है, यानी स्कोलियोसिस नहीं होता। डेफनेस अकर इन अडल्ट लाइफ, जो इनमें हेयरिंग का इश्यूज है वो ज्यादातर अडल्ट लाइफ में आता है। पीपल सफरिंग फ्रॉम इट can expect to live as long as any normal individual, और इनका जो लाइफ स्पान होता है वो भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। जो दूसरी टाइप्स है, टाइप 2, इट इज जनरली एस्टिमेटेड टू बी द मोस्ट सुवियर टाइप। वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे सुवियर टाइप कौन सी है, टाइप 2 सुवियर टाइप्स होती है, और इसमें जो है डेथ रेशियो ज़्यादा होती है और इनका जो लाइफ स्पान होता है वो नॉर्मल नहीं होता। Individual with osteogenesis imperfecta type 2 generally die within the first year of their life. अमूमन पहले साल में ही मर जाते हैं, ठीक है। स्क्लेरा ब्लू होता है। ओवरऑल बोन आर ग्रोसी डीमिनरलाइज विद थिन कॉर्टिसेस, यानी जो बोन्स होती हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा थिन होती हैं और उनकी फॉर्मेशन नहीं होती, डी मिनरलाइज होती हैं। मेमोरियस हीलिंग और हील्ड फ्रैक्चर आर सीन एट बर्थ, और बर्थ में ही ये फ्रैक्चर अमूमन इनमें देखे जा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो प्रोटीनिक डेफिशिएंसी होती है वो अमनियोटिक फ्लूइड में होती है, ठीक है। और फ्रैक्चर आर अकर ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी जब हो रही होती है तब भी अक्सर फ्रैक्चर हो जाता है। और इसका लाइफ स्पाइन जो होता है वो 1 साल तक या थोड़ा इससे ज़्यादा हो सकता है। फिर तीसरी टाइप है, इट इज अकर्स इन 15% ऑफ पेशेंट। सबसे ज्यादा कौन सी टाइप है, पहली 70% लोगों में सबसे ज्यादा होती है, और ये क्या है 15% में थर्ड। और तीसरी जो दूसरी टाइप है अमूमन उसमें तो बच्चे क्योंकि इनिशियल स्टेज पर ही जो है चले जाते हैं। और ज्यादा सुइयर फॉर्म कौन सी होती है इसकी, टाइप 2। टाइप 2। कौन सी सुइयर होती है, टाइप 2। टाइप 2। affected individuals suffer from multiple fractures that start from the initial year of their result in bowing। ये क्या करते हैं कि इनिशियल सतह पे ही इनमें भी फ्रैक्चर शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल बोन आर
डीमिनरलाइज होती हैं इनिशियल स्टेज पे ही, और वर्टिब्रल कंप्रेशन इज सीन एंड काइफोस्कोलियोसिस रिजल्ट। और ये स्कोलियोसिस की एक सब टाइप होती है, यानी ये भी इनके अंदर पाई जाती है। उनकी जो वर्टिब्रा होता है उसमें कंप्रेशन होती है और स्कोलियोसिस होता है। द लॉन्ग बोन्स आर ओस्टियोप्रोसेटिक एंड थिन। जो लॉन्ग बोन होती हैं वो भुरभुरी होती हैं और थिन होती हैं। स्केलर स्क्लेरा में भी ब्लू एट बर्थ। बर्थ से ही जो है वाइटिश पार्ट जो है वो ब्लू होता है, जिससे पता चल जाता है ये बच्चा जो है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट का शिकार है। द स्कल ओसिफिकेशन इज पुअर। स्कल की जो बनावट है वो भी पुअर होती है, जिसकी वजह से जो फोरहेड है वो ज्यादातर लंबा चौड़ा होता है और वाइडर होता है। आल्सो एसोसिएशन विद डीनेस डिनोग्निसिस इम्परफेक्टा। ये क्या चीज है भाई? सर ये ऑस्टियो, दांतों का मसला है, डेंटल वो दांत वाले हाँ स्पेशलिस्ट को हाँ नहीं हाँ कहते हाँ, हैं? डेंटियोजेनेसिस, ठीक है। डेंटियोजेंस। डेंटियोजेनेसिस यानी जो है ज्यादातर जो दांतों का है वो भी मसला होता है, और वो मैंने पिक्चर भी दिखाई थी शायद आपको बीच में, वो इशू होता है। अच्छा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की टाइप और जो है इट इज माइल्ड सुयर फॉर्म, माइल्डली सुयर फॉर्म होती है एंड डिसऑर्डर एंड इट इज सिमिलर टू टाइप 1 जैसा होता है। हाउएवर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 4 सफर नीड क्लचेस एंड ब्रेसेस टू वॉक। टाइप 1 जैसा होता है, लेकिन ये जो है क्लचेस और ब्रेसेस पे वॉक करता है बच्चा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज क्लोज टू द नॉर्मल। इसकी भी नॉर्मल जैसी होती है, 5% में ये ज्यादातर पाया जाता है। इसका स्क्लेरा नॉर्मल होता है और फ्रैक्चर आर सीन एट बर्थ। 30% जो है फ्रैक्चर बर्थ में देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसकी काजेज, इसकी टाइप्स और इसकी जो है कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स ये सारी हो गई। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये प्रोग्रेसिव होगी ना? डेफिनेटली प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव ऐसे ही होती है ना कि क्या कहते हैं, बोन्स अब बाज ऐसे हैं जिनमें अडल्टहुड में जाके क्या कहते हैं हियरिंग लॉस होता है। यानी जो बड़ी बोन है वो तो इनिशियल स्टेज पे ही डिफेक्ट हो जाती है, लेकिन जो छोटी बोन्स हैं जैसे ओसिकल बोन है तो फिर क्या है, उनकी फॉर्मेशन जो है अडल्टहुड में जाके होती है, तो प्रोग्रेस तो सर करती ये रहती है। कंजेनिटल भी होती है और अक्वर्ड भी होती है ना? अक्वर्ड भी होती है? एक्वायर्ड कैसे हो सकती है? 17 क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है, इनहेरिटेड ही होती है ज्यादातर। जी जी। कंजेनिटल ही आता है बच्चा डिफेक्ट लेके साथ। ठीक है, सर ये तीन जो बोन होती हैं ये ज्यादातर इफेक्ट होती हैं तो हियरिंग लॉस होता है। सर इसका प्रेवलेंस क्या होगा? प्रेवलेंस रेट 1000 में से एक यूएसए के मुताबिक जो है हर 1000 में से एक बच्चा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का शिकार होता है। ये देखें आप, ये तीनों बोन्स जो है मेलियस इनकस और स्टेपिस, जो मिडल ईयर में छोटी सी बोन नहीं है, जी टिनी जी। सी बोन, ये बोन जो है ज्यादातर इनकी फॉर्मेशन सही ना होने से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इनमें होता है। सर इसका मेन अटैक बॉयज होते हैं या गर्ल्स? दोनों इक्वल। इक्वली इफेक्ट होते हैं। दोनों जो है इक्वली ये ही इफेक्ट लाइफ लॉन्ग होती है ना? लाइफ लॉन्ग होती है। टाइप 2 सुयर होती है जिसमें बच्चा एक आध साल में भी मर जाता है। बाकियों का अमूमन टाइप 1 और टाइप 4 का तो नॉर्मल लाइफ स्पान होता है, लेकिन जो टाइप 3 है उसका लाइफ स्पान जो होता है वो नॉर्मल से सर जरा कम होता है। टू सर इनकी और थ्री एजुकेशन में क्या सीवियर हैं। है? क्या चीज? सर इनकी टीचिंग गाइडलाइन क्या होंगी? ये बोन्स ये देख रहे हैं आप, सबसे छोटी बोन्स जो ह्यूमन बॉडी में होती हैं ये होती हैं। इनकी फॉर्मेशन सही ना होने से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। टीचिंग गाइडलाइन में जो है इनमें कॉमन इश्यूज जो है वो मैंने क्या बताए थे, मोबाइलिटी के इश्यूज होते हैं,
ठीक है, स्कोलियोसिस होता है तो आप सर उसको सर बस इन्हें प्रेस। ब्रीथिंग के प्रॉब्लम भी होते हैं। हाँ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो इसीलिए सकती वो है। फौत हो जाते हैं, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होते हैं टाइप 2 में, तभी वो मार जाते हैं। हाँ, इनका ब्रीथिंग का प्रॉब्लम इसलिए भी अमूमन होता है कि ये इनकी जो चेस्ट होती है ना, ये नीचे झुकी हुई होती है थोड़ी सी, यानी डायफ्रामेटिक जो है, उसकी वजह से इश्यूज आ सकता है। तो इनमें क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में ये होगा कि अगर क्या कहते हैं उनका स्कोलियोसिस है तो उसको कैसे आपने टैकल करना है, ब्रेसेस लगाएंगे। स्कोलियोसिस को हेयरिंग लॉस है तो हेयरिंग एड देंगे, स्पीच थेरापी करवानी पड़ेगी। बिहेवियरल इश्यूज हैं तो वो भी, जॉइंट मोबिलिटी के इश्यूज होते हैं तो फिजियोथेरापी भी करनी पड़ेगी या ये भी बनाना पड़ेगा। उसके अलावा जो है, क्योंकि राइटिंग की इश्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि बोन्स जो है वो सही नहीं होती, ब्राइटल होती हैं। उसके अलावा फ्रैक्चर ज़्यादातर अमूमन इनमें कॉमन होता है कि फ्रैक्चर हो जाते हैं बच्चों के साथ जब खेल रहे होते हैं। इन सारे इश्यूज को एज अ टीचर आपने टैकल करना होता सर एक तो ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, अगर हेयरिंग लॉस का मसला है तो हेयरिंग एड देने पड़ेंगे। है। एक राइटिंग इश्यूज हो सकते हैं और बोन फ्रैक्चर हो सकती है, और क्या हो सकता है? बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और मोबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं। क्लचेस या ब्रेसेस बाज दफा चाहिए होती हैं, वो देंगे। फिर जब जब क्या कहते हैं, अगर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा तो स्पीच पिच सही नहीं होगी, रीडिंग के इश्यूज होंगे, और बोन के क्या कहते हैं कम वो वीक होने की वजह से राइटिंग के इश्यूज भी होंगे, तो उनको भी सर टैकल इनके करना होगा। साइकोथेरेपी भी करवाएंगे? डेफिनेटली बिहेवियरल इश्यूज होंगे तो साइकोथेरापी भी करवाएंगे। सेल्फ स्टीम लो होगी, ठीक है, कोप नहीं करेंगे, बाकी बच्चे उनको स्टिग्मेटाइज करेंगे, तो फिर सर इनका हम साइकोथेरापी आईपी की। बना सकते हैं? ये तो सारा है ही आईईपी, और क्या है, पूरे का पूरा आईपी है, पूरी टीम इन्वॉल्व है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की ज़रूरत है आपको, स्पीच थेरापिस्ट की ज़रूरत है आपको, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है आपको, फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आईईपी बनाएंगे। सही। ठीक है। सर इनकी सीटिंग पोजीशन में भी मसला होगा? डेफिनेटली जब स्कोलियोसिस होगा, स्कोलियोसिस आपने देखा है कैसे होता है, स्पाइन जो है डेविएट होती है, और उस डेविएशन की वजह से क्या कहते हैं सेटिंग का तो डेफिनेटली मसला होगा। स्पाइन का कर्वेचर जो होता है, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो अमूमन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बैंडेड होती है। सर ठीक इनका जो है, ट्रीटमेंट है वो हेल्थी डाइट देंगे, इनको फिजियोथेरेपी करवाएंगे, और क्या उसे कहते हैं, सर्जरी भी हो सकती है? इनकी हाँ सर्जरी भी होती है डेफिनेटली, जब बोन की और डिफॉर्मिटी होती है तो सर्जरीज हो सकती हैं। इनको हम मेडिकेशन भी दे सकते हैं? मेडिसिन भी दी जाती है, डेफिनेटली दी जाती है। विटामिन डी, कोलेजन डी आर्टिफिशियल दिया जाता है ताकि ग्रोथ जो है वो ठीक हो। वैसे कोलेजन डी अमूमन जिनको हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, उनको भी विटामिन डी और कोलेजन डी प्रोटीन दी जाती है ना, ताकि उनका जो है जी। वो इशू रिजल्व हो। इनको जो अमूमन हम क्या कहते हैं स्कोलियोसिस को डील करने के लिए जो है ना ब्रेसेस लगवाई जाती हैं। मिल्वॉकी ब्रेसेस उनका नाम होता है, ज्यादातर प्लास्टिक होती हैं, प्लास्टिक से बनी होती हैं, ठीक है, जैकेट टाइप होती हैं, सर उनको इनको यूज ग्रिप में किया मसला होगा? थोरैक थोरैको लंबर सैक्रल आर्थोसिस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किसमें, ग्रिप में। जी। हाँ जी, ग्रिप में भी मसला होता है, पोस्चर में मसला होता है, ग्रिप में मसला होता है। स्कोलियोसिस और ब्रेसेस मैं दिखाता हूँ आपको।
स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? सर 4:16 हुए। और कुछ नजर नहीं आ रहा? नहीं, डाइनिंग टेबल भी नजर आ रहा है। That's right. अच्छा ये होता है, क्या कहते हैं स्coliosis। आप नजर आ रही है? जी स्पाइन का जो कर्वेचर होता है वो नॉर्मल से डेविएट कर जाता है, ये देख रहे हैं। नॉर्मल स्पाइन सीधी होती है लेकिन ये डेविएट कर जाता है। इसकी वजह से उनको डेफिनेटली पोस्चर में मसला होगा, बैठने में मसला होगा, ठीक है, वॉकिंग में मसला होगा। तो फिर इसके लिए ये लैम्बोथोरासिक जैकेट या इस तरह की जैकेट्स के लिए जो सर, इनकी अगर आईज में ये ब्लू कैलोरीज हो जाती हैं तो इनको आईज का प्रॉब्लम विजन का नहीं बनता? नहीं, उसकी वजह से विजन का इशू नहीं होता। वो तो बस जो वाइटिश इशू है ना, वो सिर्फ उसका कलर चेंज होता है। विजन सर का मैंने इशू जब पहले दफा देखा था ना, मतलब ये तस्वीर पे, तो मैंने कहा शायद इनको विजन इशू बनते होंगे। विजन जो है वो और उससे उस पोर्शन से कंट्रोल नहीं हो रही है, उसके लिए और स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, इसलिए वो मसला ज्यादातर नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ये नो बंद नो। करते हैं बस, ठीक है। कल जो है हम क्या पढ़ेंगे? स्कोलियोसिस, अर्थराइटिस और स्कोलियोसिस कल देखेंगे, ठीक है। जी सर। आज हमने एम्पुटेशन और ये देखा, फिर ये इसको आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं आगे, वो भी करनी है। ठीक है, फिर इसकी ये दोनों चारों चीजें पढ़ के उसके बाद टेस्ट लेते हैं ऑर्थोपेडिक्स वाला। जी ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है वैसे? ज्यादातर तो यही आती हैं, अर्थराइटिस, स्कोलियोसिस, एम्पुटेशन और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। सर इसके अलावा ये जो क्लब फुट है, फिर क्लिफ्ट लिप है, क्लिफ्ट पैलेट है, वो तो एक दिन में हो जाएंगे। फिर ओस्टियोमाइलिटिस है, फिर ये क्लिफ्ट लिप और क्लिफ्ट पैलेट, इसमें वो तो स्पीच के ज्यादातर इश्यूज हैं, वो तो हियरिंग प्रॉब्लम के साथ होते हैं और स्पीच प्रॉब्लम के साथ क्लिफ्ट लिप और पैलेट वाले एचआई में कंसिडर होते हैं। पीएचडी में भी पढ़ाए हैं आप? जी सर, थोड़े थोड़े। अच्छा, सही है, चले देख लेंगे। ठीक बस है, ये ऑर्थोपेडिक पढ़ के हमारा हेल्थ इम्पेयरमेंट वाला वो रह जाएगा पोर्शन। वो पढ़ेंगे। फिर रिहेबिलिटेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, सारे एड्स, हियरिंग एड्स, ब्रेसेस, पॉलीथीन जैकेट्स, ऑर्थोडेक्स, व्हील चेयर्स, वो सारी चीजें देखेंगे। रैंप, स्ट्रक्चरल डिजाइन कैसे हो सकता है इन बच्चों के लिए, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद फिर वो पढ़ेंगे सेंसरी डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सर हमने सोशल इनका वो डेवलपमेंट। ऑटोनॉमी भी पढ़नी है, मसल्स और बोन्स की। मसलन बोन की एनाटॉमी, एनाटॉमी बस नॉर्मल सी हमने जो देख ली थी, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं। देखेंगे तो पढ़ लेंगे, अगर पढ़ना हुआ तो एनाटॉमी का तो इशू नहीं है। सर उन्होंने अगर पिछली बोन की बार मुझसे एनाटॉमी, सवाल किया था कि इंटरव्यू में पूछा था ताइबा, वो शाइन बोन किसे कहते हैं? शिन बोन, इसका उर्दू में नाम ताइबा है। शिन बोन, फिर ये आपने क्या लेग, बताया? तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन मैंने आके देखा। सिर्फ ये एक सवाल था जो मुझे नहीं आया था ना इंटरव्यू में, तो ये मैंने आके सियाटिक, देखा था। ये जो होती नहीं है रान की ये लेग की नीचे वाला जो हड्डी होती है लंबी, उसको कहते हैं। सियाटिक नर्व तो नहीं पूछा था उसने? नहीं नहीं, उसने कहा था कि शाइन बोन कौन सी होती है। तो ये वाली है बोन है जो, ये जो मतलब घुटने से नीचे नीचे होती है ना, टखने से ऊपर तक। तो उसका नाम शाइन बोन है? जी फ्यूमर होती है वैसे तो। नहीं, उसने मुझसे ये पूछा था। इसको इसको ये ताइबा जो भी कहते हैं, शोल्डर, शाइन बोन भी कहते हैं, इसको ताइबा भी ये कहते हैं, जो टी शोल्डर आई बी वाली है आई। इसको ह्यूमरस, शोल्डर वाली ह्यूमरस कहते हैं, और जो नीचे होती है जी रेडियस अल्ना है, और जो थाई वाली है
ये फ्यूमर है और सर जो इसकी नीचे ना दोनों थोड़ी बोन है थोड़ी वो थोड़ी थोड़ी इसकी अनाटमी ना उस पे दी हुई है, क्रक्स पे भी। टिबिया फेब्यूला है नीचे वाली। चले थोड़ी अनाटमी वैसे पढ़ लेंगे इसकी, ठीक है। और अगर उसमें आएगी तो उसको मजीद एलोबरेट कर लेंगे ना, कौन सी चीज है और कहाँ है। क्रोक्स में भी तो हमने पढ़नी है अभी। सही है। क्रोक्स में जो सर टर्में वैसे ऐसी आएंगी जो टेस्ट कब तक हो जाएगा? देखिए पीपीएससी आज भी मैं देख रहा था अपने इंटरव्यू के लिए, तो वो कह रहे थे कीप एंड टच पीपीएस। जी मैंने कहा अपने इंटरव्यू देने के लिए पूछ रहा था तो देख रहा था, वो कह रहे थे कीप एंड टच विद पीपीएससी। इंशाल्लाह ये थोड़ा सा जब होता है तो पीपीएससी ने अपना काम सबसे पहले टेस्ट ही लेने हैं। जब थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है तो टेस्ट जल्दी हो जाएंगे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से माइंड अप करें, फिर वो पढ़े, हम बुक पढ़े और फिर 2-3 फाइनल टेस्ट हैंडल करें जो यूपीएससी की तरफ से आप लोगों से 100 मार्क्स, इसमें सब चीजें हो, बाकी चीजें आगे लेके चलें। ठीक है ना। यही है, ठीक ईद है। के बाद अगर ओपन हो गया तो फिर ईद के बाद डेफिनेटली जून के शुरू में टेस्ट होंगे। ठीक है। सही है। ओके। वैसे तो सिर्फ वो अल्लाह। बुक भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी आपको ज्यादा याद रहेंगी बेटर तरीके से, तो बेहतर ये सर है। जो ओके आपने फिर मैं ब्रेन पढ़ाया और जो उस बुक पे है ना, उसमें बड़ा फर्क है। उसमें ना बस हल्का हल्का टच दिया हुआ है, जब डिटेल में ना पता हो तो वो सच्ची चीजें भी नहीं आती। चले वो जब हम बुक पे जाएंगे तो मुझे यही लगता है कि चीजें आपको काफी सारी आती होंगी, हाँ उसको काफी भी सारी गोटे आती है। लगा लेंगे। और मेरी तो कोशिश यही है कि सब लोग जो भी पढ़ रहे हैं कोई भी ना रहे इस दफा, सब लोग टेस्ट इंटरव्यू क्लियर करें इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह। चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।